कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इसे समझते हैं ये उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। ये लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कोई व्यक्ति शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता। इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है वो सब कर्म बंधन के कारण ही है। कर्म आपकी तार्किक और बौद्धिक क्षमता से परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपके स्वयं की आंतरिक यात्रा आरंभ हो जाती है। अच्छे और बुरे कर्म के आधार पर ही घटनाएं घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोग भी आपके मददगार बन कर के आ जाते हैं जिनके लिए आपने कभी भी कुछ नहीं किया होता। इस सब में समय की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। सिर्फ मनुष्यों में ही ये क्षमता होती है कि वे समय के प्रभाव को बदल दें और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें। और केवल कुछ लोग ही अपने जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले भी जा सकते हैं और कुछ कर्म नहीं भी बदले जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्मों को जानना होगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण अथवा आगामी कर्म। प्रारब्ध कर्म का अर्थ है जो कर्म पहले से ही चल रहा है। प्रारब्ध कर्म वो है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। आप इसे बदल नहीं सकते क्योंकि ये पहले से ही घटित हो रहा है। दूसरा है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जिन्हें आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने लिए साथ लेकर आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं से, जैसे कि सिमरन, भजन और ध्यान के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा इन्हें समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों में प्रेम व आनंद बांट कर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग के द्वारा हमें ऐसे बहुत से बुद्धिमान और दयावान लोगों की संगत मिलती है जिनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं और सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीज नष्ट हो जाते हैं। तीसरे हैं आगामी कर्म। आगामी का मतलब हुआ जो अभी नहीं आया है। आगामी कर्म वे कर्म होते हैं जो अभी आपके सामने नहीं आए। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आप कोई अपराध करते हैं तो हो सकता है कि आप आज न पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। ये आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य पर निर्भर करता है। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ देते हैं जो भविष्य के कर्म का रूप ले लेते हैं। आप किसी के साथ भी जो कुछ करते हैं वो आपको वापस मिलता है। यही कर्म का सिद्धांत है। इसीलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। अच्छे कर्म वो कर्म होते हैं जो आप दूसरों के हित के लिए करते हैं।
फिर आप उन कर्मों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा की या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया, इसलिए मुझे इसका कुछ भौतिक परिणाम मिलना चाहिए। मुझे इसके बदले में आध्यात्मिकता प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इसके बदले में कुछ मिलने की आशा होती है, और यही आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कार्यों के परिणाम से नहीं जुड़ते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में फरमाते हैं कि अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीज़ें घटित होती हैं। यही प्रकृति का नियम है। दूसरे हैं बुरे प्रकार के कर्म। जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कर्म किए जाते हैं वे बुरे कर्म कहलाते हैं। संत फरमाते हैं कि हमें बुरे कर्मों से सदैव दूर रहना चाहिए। हमें कुछ भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी का कुछ बुरा करते हैं तो फिर आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन की शांति भंग हो जाती है। आप इसके कारण आपका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। कुछ न कुछ आपके मन को हमेशा ही कचोटता रहता है, और जब कोई बात आपके मन को कचोटती है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, आप दुखी होने लगते हैं। हमें दूसरों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं ही ये नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति हमें धोखा दे। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वो हमारे पास वापस लौट आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। संत फरमाते हैं कि कुछ कर्मों को बदला जा सकता है और कुछ को नहीं। जब आप कोई मिठाई या मीठा व्यंजन बनाते हैं तो बनाते हुए अगर चीनी या घी कुछ कम हो जाता है तो शुरुआत में पकने से पहले आप उसे डालकर कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ या कोई सामग्री अधिक हो गई है तो भी उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन एक बार पक जाने के पश्चात उसे सुधारना संभव नहीं है। इसी प्रकार से प्रारब्ध कर्मों का फल नहीं बदला जा सकता, लेकिन संचित कर्मों का फल आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा बदला जा सकता है। कर्म फल से मुक्ति पाने का अर्थ है उन कर्मों के प्रभाव, उनकी छाप से छूट जाना, उनसे मुक्त हो जाना। संचित कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति की मानसिकता, उसकी प्रवृत्ति बदली हो जाती है। मनुष्य ध्यान, सेवा और अच्छे कर्मों के द्वारा इन प्रवृत्तियों, इन मानसिकताओं से मुक्ति पा लेता है। ध्यान, सेवा, सद्गुरु के सत्संग के द्वारा, आध्यात्मिक प्रयासों के द्वारा कष्ट देने वाले कर्मों के प्रभावों को कम किया जा सकता है अथवा उन्हें बदला जा सकता है।